कहानी का नाम है कुटकुट और अनार। कुटकुट धीरे भागो, इतनी तेजी से मत उछलो, गिर जाओगी। गिलहरी माँ ने बेटी कुटकुट को समझाना चाहा। कुटकुट थी तो नन्ही सी, पर शैतान गजब की। वो तो वैसे ही दौड़ती कूदती गई और चढ़ गई अनार के पेड़ पर। अनार का पेड़ छोटा ही था, उसके एक डाल पर एक छोटी सी अनार लटक रही थी। अनार कुक्कुट का दौड़ना, कूदना, खिलखिलाना सब कुछ देख रही थी। उसने गिलहरी माँ का समझाना भी देखा सुना था। कुक्कुट की हंसी अनार को बहुत अच्छी लगी। कुक्कुट का एक डाल से दूसरी डाल पर दौड़ना कूदना भी उसे बहुत प्यारा लगा। अनार टकटकी लगाए उसे देखे चली जा रही थी। थोड़ी ही देर में अनार ने देखा कि कुटकुट उसके पास वाली टहनी पर आ बैठी है। कुटकुट को अपने पास आया देख अनार बहुत खुश हुई। एकदम से बोली, कुटकुट यहाँ आ जाओ मेरे पास। कुटकुट ने अनार की तरफ देखा। गोल मटोल प्यारी सी अनार। कुटकुट वहीं बैठी थी। वहीं से पूछा, अनार बहन क्या तुमने मुझे बुलाया? हाँ कुटकुट, मैं ही तुम्हें बुला रही हूँ। अनार का इतना कहना था कि कुटकुट कूद कर तुरंत अनार के पास जा पहुंची। अचानक कुटकुट के कूदने पर एक बार तो अनार डर ही गई। उसके मुंह से निकल पड़ा, ओए माँ, बस इतने में ही डर गई। कुटकुट हंसते हुए बोली, तुम सचमुच बहुत शैतान हो कुटकुट। तुम्हें इस तरह कूदते हुए जरा भी डर नहीं लगता है? नहीं, मैं कूदने दौड़ने से जरा भी नहीं डरती हूँ, मुझे तो मजा आता है। अपनी दुम को हवा में लहराते हुए वो बोली, हाँ अब बताओ तुमने मुझे क्यों बुलाया है? यूं ही तुम मुझे अच्छी लगी ना, बस इसीलिए तुमसे दोस्ती करने का मन हो गया। मेरी दोस्त बनोगी? हाँ, मुझे भी तुम अच्छी लगी। सुंदर हो तुम और बोलती भी बहुत मीठा हो। पर अनार, तुम मेरे साथ खेल तो सकोगी नहीं, तुम तो पेड़ पर लटकी रहती हो। फिर खेल नहीं सकूंगी तो क्या हुआ, हम दोनों साथ बैठकर बातें किया करेंगे। जब तुम खेल कूद कर थक जाओगी तो मेरे पास आकर बैठ जाया करना। हाँ, ये ठीक रहेगा, पर अभी तो मैं चलती हूँ, मुझे भूख भी लगी है और मैं यहाँ देर तक रही तो माँ परेशान हो जाएगी। अच्छा कुटकुट, कल जरूर आना, अनार ने कहा और कुटकुट पल भर में कूदती फांदती दौड़ गई। अनार मन ही मन मुस्कुरा रही थी। उसे खुशी थी कि कुटकुट जैसी प्यारी दोस्तों से मिल गई है। कुटकुट रोज आने लगी, अनार के पास घंटों बैठी रहती। कभी कौवे की बोली का मजाक उड़ाती, तो कभी तोते के चोंच को लेकर, तो कभी मिट्टी में नहाती चिड़िया को देखकर हंसती, तो कभी कीड़े खाते मुर्गे को हंसी उड़ाने लगती। दिन बीतते चले गए, अनार भी थोड़ी मोटी हो गई तो कुटकुट भी पहले से कुछ बड़ी दिखने लगी थी। एक दिन दोनों ऐसे ही बातें कर रहे थे कि तभी एक पत्थर आकर उस टहनी पर जा लगा जिस पर अनार लटक रही थी। दोनों ने चौंक कर देखा, एक पतला दुबला सा लड़का था, बिखरे हुए बाल, लंबी कमीज की बाहें लटकी हुई। उसे दिखते ही कुटकुट बोल पड़ी, अरे अनार, ये तो कोई भोंदू और आवारा लड़का लगता है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही कुछ लगता है, ये कोई पढ़ने लिखने वाला बच्चा तो बिल्कुल नहीं लगता। तो कुटकुट बोली, और क्या, पढ़ने लिखने वाले बच्चे तो बड़े साफ सुथरे होते हैं, ऐसे गंदे संदे थोड़ी ना होते हैं। तभी लड़के ने एक और पत्थर फेंका और वो अनार और कुटकुट से काफी दूर जाकर गिरा। कुटकुट बोली, इसे तो यह भी अकल नहीं है कि पेड़ पर लगे कच्चे फल नहीं तोड़ने चाहिए, अनार ने कहा। तभी तीसरा पत्थर आया, वो भी दूसरी डाल में जाकर लगा। ये यूं नहीं मानेगा, इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। कुटकुट यह कहते हुए दौड़ पड़ी। अनार कहती ही रह गई, रुक जा कुटकुट, रुक जा, ये अनपढ़ अनाड़ी तुझे नुकसान पहुंचा देगा। पर कुटकुट किसी की सुनने वाली ना थी। डाली डाली दौड़ती हुई उस लड़के के ऊपर वाली डाली पर जा पहुंची। उसने एक क्षण की भी देरी ना की, ऊपर से लड़के पर कूद पड़ी। लड़का पत्थर फेंकने की तैयारी कर रहा था। ऊपर से अपने मुंह पर
कुछ गिरता हुआ देखकर वो चौंका और फिर चीखने लगा। कुक्कुट फुर्ती से पास के पेड़ पर चढ़ी। लड़का जो डर कर भागा तो भागता ही चला गया। एक बार भी उसने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा कि उस पर गिरा तो आखिर क्या गिरा। कुक्कुट भी दौड़ती चली गई। अनार के पास पहुंची, बोली, जानती हो अनार, मैं अपने नाखून उसके मुंह पर रगड़ती हुई गिरी थी और वो पत्थर मारने के लिए ऊपर ही दिख रहा था। अब भूल जाएगा पेड़ पर पत्थर मारना। कुक्कुट, आज तूने मुझे बचाने के लिए खुद को खतरे में डाल लिया। मैं तेरा ये एहसान। अनार, दोस्ती में ये एहसान कहाँ होता है, ऐसा फिर कभी मत कहना। यह कह कुक्कुट अपनी झबरीली पूंछ से शरीर की रीत झाड़ने लगी। वो लड़का फिर कभी दिखाई ना दिया। इधर अनार और कुक्कुट की दोस्ती आराम से चलती रही। दोनों दिन प्रतिदिन बड़े होते चले गए। एक दिन शाम को खूब तेज हवा चली, आंधी आई। अनार डर के मारे कांपने लगी। वो समझ गई थी कि आज तो पेड़ से गिरकर जरूर टूटेगी, क्योंकि उसका अनार पक चुकी थी और बड़ी और भारी हो गई थी। अनार बार बार इधर उधर देखती, पर शायद मौसम खराब होने के कारण कुक्कुट की माँ ने उसे बाहर नहीं निकलने दिया था। अंधेरा भी हो गया था। अनार आंधी से अपनी रक्षा नहीं कर पाई। डाल से टूटकर नीचे जा गिरी। आंधी इतनी तेज थी कि अनार लुढ़कती हुई एक झाड़ी के पास जा पहुंची। वहां पड़ी एक पत्थर से सटकर बैठ गई। बैठे बैठे मन ही मन अफसोस कर रही थी कि वो अब कुक्कुट से शायद ही मिल पाए। सुबह तक मौसम ठीक हो गया। उसके आंखों में तब यकायक चमक आ गई जब उसे सामने की बड़ी झाड़ी में कुक्कुट निकलती दिखाई दी। अनार ने खूब आवाज दे दी, कुक्कुट, ओ कुक्कुट, मैं यहाँ हूँ। पर कुक्कुट को दुम उठाए अनार के पेड़ की तरफ दौड़ गई। वहां पहुंचकर डाली पर अनार को नहीं देखा तो उदास हो गई। तुरंत पेड़ से नीचे उतरी, पेड़ के चारों तरफ देखा, कहीं पर भी अनार दिखाई ना दी। वो उदास धीरे धीरे चलकर आगे बढ़ी जा रही थी। तभी उसके कानों में उसने अपना नाम सुना। कुक्कुट ने तुरंत आवाज की दिशा में देखा। अनार थी। दौड़ कर गई और अनार से जा लिपटी। अनार ने तूफानी रात की सारी घटना कह सुनाई। कुक्कुट ने देखा, ऊपर से गिरने के कारण अनार की ऊपरी खाल फट गई थी। उनमें से अनार के लाल लाल दाने दिखाई दे रहे थे। कुक्कुट ने आप देखा न ताऊ, वो भी अनार को लुढ़काते हुए सामने के झाड़ी में बने अपने घर में ले गई। अपनी दुम के झबरीले बालों से अनार पर लगी मिट्टी साफ की। कुक्कुट, तूने मेरे प्राण बचाए, मेरी रक्षा की। इस उपकार के बाद मुझ पर अब केवल तुम्हारा ही अधिकार है। मैं पूरी पक गई हूँ। मुझे अच्छा लगेगा यदि तुम मेरे मीठे दाने खाओ। यदि तुमने मुझे नहीं खाया तो मेरे दाने सड़ जाएंगे, इसमें कीड़े पड़ जाएंगे। कुक्कुट, मेरे अच्छे दोस्त। और कुक्कुट ने तुरंत अपने दोनों हाथों से अनार को अपनी बाहों में ले लिया। उसकी आंखों में आंसू थे।